हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 16 से लेकर 22 तक हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। यदि आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ 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 आपसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, इसके बाद इस पर आइए, है ना। यदि आपका क्वेश्चन फंसा है 16 से लेकर 22 तक के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो में लगे रहिए, ठीक है। यदि आप यदि इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं आप, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे ओके पॉइंट 247 फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर रखा है 10 के पावर 4x, इसको हम क्या लिख लेंगे। देखिए आप दिमाग से सोचिए कि हमने समाकलन में पावर को डील करने हमने नहीं बताया है, ठीक है। अवकलन में हम पावर को डील करते हैं। तो आइए यहाँ पे ये हो जाएगा समाकलन, इसको हम लिख देंगे 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब हम लगा देंगे यहाँ पे सरसमीका लगाएंगे, एक को सरसमीका लगा के तोड़ेंगे पहले, क्योंकि हमको सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन पता है। तो हम क्या जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। या यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे मान रखेंगे हम। तो समाकलन 10 स्क्वायर एक्स तो से इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1, हमने इसको यहाँ पे मान रख दिया इंटू डी एक्स। इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, दूसरी बार मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है। तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास कोष्टक में। या इसको अलग अलग हम तोड़ लेंगे, अलग अलग। समाकलन 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो इस वाले फलन को क्या करेंगे हम, माना हमको क्या पता है कि tan x का जो अवकलन होता है सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे मेरे लाल, यहाँ भी हम वही करेंगे। माना tan x बराबर क्या, t। तो इसका हम करेंगे tan x का अवकलन, तो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। मेरे दोस्त आपकी निगाहें जरा सा भी तेज है, जरा देखो, सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी। तो मतलब इस वाले को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, किससे, प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन किससे करेंगे, बाई डी टी। इस वाले को तो हम टी मान ही लिए हैं, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन टी का स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमको पता है tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो यही हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर के एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स। या इसको हम ऐसे भी लिख देंगे, समाकलन टी का स्क्वायर इंटू डी टी माइनस के समाकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस के 1, ओके। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। और हमको अब सूत्र क्या पता है, हम जानते हैं कि समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, tan एक्स प्लस का c। ये सूत्र हमको तो बिल्कुल याद है, आपको भी पता होगा, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि x के पावर n का फार्मूला, कि समाकलन x के पावर n क्या होता है इंटू डी एक्स बराबर क्या, x के पावर n प्लस 1 अपान के n प्लस 1 प्लस का c। तो ये वाला भी सूत्र हम लगा देंगे, किसमें, इसमें, है ना। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, इसका सूत्र तो हम इससे लगा देंगे, इस वाले को हम रिप्लेस कर देंगे इससे, 1 का हमको x पता है, ठीक है ना। आप ऐसे लिख दीजिए कि समाकलन एक सूत्र और लिख दीजिए, समाकलन 1 इंटू डी एक्स क्या होता है, आपको x प्लस c होता है ना। तो ये वाला भी आपके पास क्या हो गया, तीनों का सूत्र, इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे। तो कीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास
टी के पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, टी के पावर 2 + 1 अपान 2 + 1 माइनस के सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, tan x प्लस 1 का यक्स प्लस का सी। मान रख देंगे हम इसका tan का, तो tan का मान कितना है हमारे पास, सॉरी t का मान, तो t का मान कितना हो जाएगा, t का क्यूब अपान के 3 माइनस tan x प्लस का x प्लस का c, या फिर t का मान रखिए, ये हो जाएगा हमारे पास tan x, है ना, tan x, तो इसका क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास tan क्यूब x अपान के 3 माइनस के tan x प्लस का x प्लस का c। तो यही इस सवाल का मेरे दोस्त क्या होगा, उत्तर होगा। यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। आई होप आप समझ लिए होंगे, है ना, आई होप आप समझ लिए होंगे। चलिए चलते हैं हम लोग 17 नंबर के सवाल पे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 17 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि समाकलन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपान के साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, कैसे, अलग अलग करके, तो मतलब ऐसे, समाकलन साइन क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन कॉस क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हमने कुछ नहीं किया है, इसको मैंने अलग अलग बस तोड़ दिया है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से वहीं प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम जरा सॉल्व कर लेंगे, है ना, जरा सा हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर समाकलन, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा केवल साइन एक्स, नीचे क्या बचेगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस का समाकलन कॉस क्यूब एक्स की बात करें तो कॉस खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, केवल कॉस एक्स और नीचे साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम एक बार ऐसे भी लिख देंगे, समाकलन साइन एक्स को साइन एक्स अपान कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन क्या हुआ, इसको क्या लिखेंगे हम, कॉस एक्स अपान साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर से साइन एक्स इंटू डी एक्स। हमको क्या पता है, ये बन जाएगा हमारे पास tan और 1/cos कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास समाकलन, है ना, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan x इंटू 1/cos कॉस क्या हो जाएगा, सेक x इंटू डी एक्स प्लस का समाकलन कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट x इंटू 1/sin क्या होता है, कोसेक x होता है इंटू डी एक्स। बचपन से आपको पता है ना, क्या क्या पता है भैया, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपको कि जो लोग नए नहीं को पता होगा। देखो, साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर क्या होता है, tan x, और दूसरी बात कि कॉस बटे साइन, कॉस एक्स बटे साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉट एक्स। ये आपको पता होगा, है ना, नहीं पता है तो आप याद रख लीजिए। यहाँ हमने साइन बटे कॉस किया है तो साइन बटे कॉस क्या हो गया, यहाँ पे tan आ गया, और 1/cos एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक एक्स, है ना। तो यहाँ पे देखो 1/cos करके यहाँ पे क्या हो दिया हमने, सेक एक्स कर दिया, सेक एक्स। यहाँ पे देखो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉट कर दिया, और 1/sin क्या होता है, कोसेक एक्स, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कोसेक एक्स कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, है ना, ये बातें आपको समझ में आई होंगी इतनी, है ना। तो और कुछ अब सूत्र देख लेते हैं, है ना, और सूत्र देख लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है, समाकलन सेक एक्स इंटू tan x इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है,
सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस का सी, और समाकलन कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी, है ना। कोसेक एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस वाले पोर्शन को, है ना, हम रिप्लेस, ये देखो समाकलन ये क्या है, समाकलन tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ये हो जाएगा हमारे पास इससे, समाकलन cot एक्स इंटू कोसेक एक्स बराबर क्या है, माइनस का कोसेक एक्स, तो ये वाला जो पोर्शन है रिप्लेस हो जाएगा इससे, है ना। तो इसके बराबर हम लिख देंगे क्या, सेक एक्स और माइनस के कोसेक एक्स प्लस का सी, यही सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही सवाल का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे लाल, आगे सवाल पे चलें। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाकलन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान के cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो आपको सूत्र याद रखना है ना। सूत्र क्या, कि cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स, क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए ज़रा इस वाले पोर्शन को, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इससे, है ना। तो रिप्लेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा समाकलन cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये पोर्शन को, है ना। 2 साइन स्क्वायर एक्स में से 1 साइन स्क्वायर एक्स जाएगा, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा समाकलन cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अब आपको सूत्र मालूम ही है, क्या सूत्र मालूम है, फार्मूला क्या मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, समाकलन 1 अपान नीचे क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो समाकलन का एक सूत्र और आपको पता होगा कि समाकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है tan एक्स प्लस का सी। तो बस वहीं कर देना है ना। इस पूरे पोर्शन के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास tan एक्स प्लस का सी, यही सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बड़े भैया, आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए 19 नंबर का सवाल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 19 नंबर का सवाल हो गया। तो 19 नंबर के सवाल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यदि इसको हम डायरेक्टली ऊपर लेके जाएंगे तो एक बटे साइन एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स होता है। cos स्क्वायर एक्स है तो ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि 1 को हम लोग ऐसे लिखना पसंद करेंगे। बचपन की बातें याद कर लो, क्या जानते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 1 को ऐसे। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो एक बार हम इसका भाग इसमें दे देंगे, दूसरी बार हम इसमें दे देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा समाकलन साइन स्क्वायर एक्स अपान
साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस का समाकलन कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इतना होगा क्या, जरा कोई हमें बताएगा, इतना होगा क्या? सॉरी, यहाँ पे कॉस क्यूब है ना, ये कॉस क्यूब है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्यूब होगा, यहाँ भी क्यूब होगा, और यहाँ भी क्या होगा सर, यहाँ भी क्यूब होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा हल करेंगे इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पे साइन से साइन खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम इस तरह से लिख देंगे, कैसे, ये सूत्र था, और बाकी कोई लगभग सूत्र नहीं लगने वाला है इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। समाकलन साइन एक्स, तो एक साइन से एक साइन खत्म हो गया, ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बचेगा कि हमारे पास साइन एक्स, नीचे बचेगा हमारे पास, इसको ऐसे लिख दें कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस के समाकलन, यहाँ क्या करें, यहाँ एक कॉस को उड़ा दें, क्या बचेगा ऊपर 1 अपान, है ना, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स से नीचे कॉस क्यूब एक्स है, तो क्या करें, एक खत्म हो जाएगा। तो क्या करें बताओ आप, इस वाले पोर्शन में हम क्या करें, एक काम करें कि कॉस स्क्वायर एक्स से भाग, कॉस से हम भाग दे दें, है ना, कॉस से भाग दें तो क्या बचेगा हमारे पास, tan एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे 2 घात था तो एक घात खत्म हो गया, है ना, फिर एक घात बनाने के लिए हमने क्या किया है कि कॉस से हमने गुणा, कॉस से हमने भाग किया, जब कॉस से हमने गुणा कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कॉस से हमने भाग कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन नहीं समझ में आया, चलो लो फिर से समझा देते हैं। देखो कैसे, ये तो समझ में आ गया ना कि साइन एक्स था तो ऊपर 2 ठो था, नीचे 1 ठो था, एक ठो कट गया, 1 ठो बचा, बाकी कॉस क्यूब को हमने ऐसे लिख लिया। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई, देखो कैसे, इसको ऐसे लिख लें कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपान के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो आप देखेंगे ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, ये वाला tan बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा समाकल, ये हो जाएगा tan एक्स 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस का समाकलन, ये वाला पोर्शन कॉस बटे साइन, है ना, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, 1/tan हो जाएगा, और ये इससे ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे में 1/tan एक्स, 1 कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, क्या करें कि tan एक्स को हम t मान लें, है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम माना tan एक्स बराबर t, तो जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर के डी टी। तो आप ये इस पोर्शन को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किससे रिप्लेस हो गया, डी टी से, और यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सब गायब हो गए, दोनों किससे रिप्लेस हो गए, दोनों प्रतिस्थापन से अलग हो गए, किससे, प्रतिस्थापन से। तो ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन, tan एक्स को हमने t माना है तो t हो गया इंटू डी टी, क्योंकि डी टी से अलग हो गया ये, प्लस का ये हो गया समाकलन 1/t इंटू डी टी। तो आपको सूत्र बता दूं कुछ कि यदि x के पावर n है, समाकलन इंटू डी एक्स क्या होता है, x के पावर n+1 अपान के n+1 प्लस का c, समाकलन 1/t है इंटू डी टी, ये होता है हमारे पास log t प्लस का c।
तो ये दोनों सूत्र हैं, आपको याद होगा, बेसिक, बिल्कुल बेसिक हमने पढ़ाया था आपको, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, टी के पावर यहाँ पे 1 छिपा हुआ, मतलब 1 + 1 अपान की 1 + 1 प्लस के 1/t मतलब log t प्लस का c, या फिर t का स्क्वायर और t का मान रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा tan x का स्क्वायर अपान 2 प्लस के log क्या हो जाएगा, t का मान tan x प्लस का c। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बेहतर आया होगा। यही क्या हो जाएगा हमारे पास उत्तर, है ना। यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं 20 नंबर का सवाल, है ना। तो ये हो गया हमारे पास cos 2x। तो cos 2x को क्या लिख देंगे हम, ये सूत्र सवाल है ना पहली बात। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, cos 2θ को हम तोड़ देंगे, तो cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो हो जाएगा समाकलन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपान cos x प्लस का साइन x का स्क्वायर इंटू dx, या फिर यहाँ पे हम लगा देंगे वर्गांतर a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि हमको क्या मिल गया, यहाँ पे a स्क्वायर मिल गया और यहाँ पे हमको क्या मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो लगा देंगे वर्गांतर, तो क्या हो जाएगा समाकलन cos x प्लस का साइन x, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा हमारे पास cos x माइनस का साइन x, कुल के बटे cos x प्लस का साइन x का स्क्वायर इंटू dx, है ना। यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी का सूत्र लिखा है हमने, ठीक है। अरे लो यार, हमने लगा दिया यहाँ पे, दोबारा लिख दे रहे हैं। देखो a होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर किसके, वर्गांतर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ये तो आप जानते हो, है ना। तो ये लिख दिया हमने। तो आप देखोगे कि एक खत्म हो जाएगा, एक ठो बच जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर cos x माइनस के साइन x अपान नीचे क्या बचेगा, नीचे बच जाएगा cos x प्लस के साइन x इंटू dx, क्योंकि एक इससे एक ठो एक खत्म हो चुका है, एक ठो बचा है, ठीक है ना। अरे लो भैया, हमने इसको ऐसे लिख दिया, है ना। कुछ लोग को नहीं आ रहा होगा दोस्त इसके लिए, तो जिनको आ रहा होगा वो तो कहेंगे सर क्या आप भी मतलब बच्चे समझ लिए क्या हमको। मेरे भाई अब सही है, ठीक है ना, क्योंकि सबको देख के चलना पड़ता है ना। तो अब क्या करेंगे हम, माना, अब मानेंगे आप, माना cos x प्लस साइन x बराबर क्या है t, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x का क्या होता है माइनस के साइन x प्लस के cos x इंटू dx बराबर dt, या फिर cos x माइनस साइन x dx बराबर dt। तो आपकी निगाहें फिर से दी जरा सा भी तेज हैं, जरा देखो इसको, cos x माइनस के साइन x dx बराबर क्या हो गया dt, रिप्लेस किससे हो गया, dt से। तो क्या इतना को हम हटा देंगे यहाँ से, किससे, इससे, है ना, इसके बराबर dt से। तो इसको हम प्रतिस्थापन से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, प्रतिस्थापन लगा देंगे बाई dt, है ना। नीचे लोग तो t हम माने ही माने हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन, इसके स्थान पे क्या है बराबर dt, तो ये हो जाएगा हमारे पास dt और नीचे का t है। तो आपको बताया हमने कि यदि हमारे पास समाकलन 1/x होता है इंटू dx, तो इसका क्या होता है और समाकलन log x प्लस c, ये सूत्र हमको मालूम है। तो ये सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास log t प्लस का c। अब t का मान चिपका देंगे, तो मान रखिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास log
कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स और ये प्लस का सी। यही इस सवाल का क्या होगा मेरे लाल? उत्तर होगा, है ना। यही इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं, 21 नंबर का सवाल। तो 21 नंबर का सवाल ये रहा हमारे पास। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा 22 नंबर का सवाल आएगा। इसके बाद ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। तो ये सवाल है समाकलन साइन इनवर्स कोष्टक में कॉस एक्स। तो मेरे दोस्त एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी इनवर्स आए, यहाँ पे इनवर्स आ जाए, यहाँ पे कंटूर में कोष्टक में कॉस एक्स है, तो कुछ भी हो जाए उस कंटूर को आपको बाहर वाले से बिल्कुल मैच करा देना है। नहीं समझे? ओके, मतलब कि यहां पे जो साइन है अंदर भी साइन होना चाहिए। ठीक है, इस कंटूर को हम साइन बदलेंगे, मतलब कॉस को कुछ भी करके हम क्या करेंगे? साइन में बदलेंगे। तो साइन हमको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अरे ये होता है ना आपके पास ASTC, है ना, ये होगा 90 अंश माइनस थीटा वाला पोर्शन में। तो 90 माइनस थीटा हमको क्या पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है सर कॉस थीटा। हमको ये भी पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये तो होता है सर साइन थीटा, है ना। तो कॉस वाले को हम क्या करेंगे? यदि कास को हम देखो, ये वाला पोर्शन है ना कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको हम कंटूर को बदलेंगे, हो जाएगा समाकलन साइन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 90 बोले तो पाई बाई टू माइनस का एक्स इंटू के डी एक्स। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि यदि हमारे पास साइन इनवर्स साइन थीटा होता है तो इसके बराबर थीटा हो जाता है ना। प्रतिलोम वृत्तीय फलन में हमारे पास ये जबरदस्त चीज़ है ना, कि साइन इनवर्स हमारे पास साइन थीटा है बराबर किसके हो जाता है? थीटा के। तो ये यहाँ से बच जाएगा हमारे पास कितना? कि समाकलन एक खत्म हो गया, या फिर 1/, साइन करके साइन खत्म कर देंगे आप, तो क्या बचेगा? पाई/2 माइनस का एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको हम अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा समाकलन पाई/2 इंटू डी एक्स माइनस के समाकलन एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो आपको बता दूं कि जो समाकलन होता है, समाकलन यहाँ पर लगा देंगे x की पावर n इंटू डी एक्स, तो कितना हो जाएगा? x की पावर n प्लस 1 अपान के n प्लस 1 प्लस का c, और समाकलन k इंटू डी एक्स तो हो जाता है हमारे पास के एक्स प्लस का c। ये दोनों सूत्र आपको क्या है? बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, मैंने रटा दिया आपको। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास पाई/2 एक्स माइनस, ये हो जाएगा इसकी पावर में 1 2 हो जाएगा बटे, क्योंकि एक छिपा है तो 2 a प्लस का c। यही सवाल का क्या होगा? आंसर होगा, है ना। यही सवाल का क्या हो जाएगा मेरे लाल? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो ये हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल है, तो इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास काफ़ी अच्छा सवाल है। कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये इस तरह से लिया है ना। तो हम क्या करेंगे कि कॉस साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी के टर्म में हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, कैसे कि समाकलन, है ना, 1/, साइन ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी, यही काम हो जाएगा। ऊपर भी समाकलन साइन ए माइनस बी अपान कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू के डी एक्स। तो देखेंगे ऊपर साइन है, नीचे एक्स के टर्म में है, और नीचे भी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी के टर्म में है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाले को भी हम बना लेंगे। ठीक है ना। तो ऊपर वाले को भी हम x माइनस ए एक्स माइनस बी के टर्म में हम बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे? समाकलन साइन ए माइनस बी, ए बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट है इसका, वो इसका समाकलन नहीं होगा, ऐसे ही रह जाएगा लास्ट तक भी। साइन ए हो जाएगा हमारे पास, कोष्टक में क्या लिखेंगे हम?
बताइए ज़रा। ये हो जाएगा x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपान, इसको तोड़ेंगे देखिए क्या होगा, माइनस माइनस एक्स खत्म और माइनस माइनस प्लस ए। तो यहाँ भी देखिए स्टार्टिंग में प्लस ए था, ए के सामने प्लस था, बी के सामने माइनस था, यहाँ भी बिल्कुल वही आ जाएगा, है ना, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन हमारे गणित की भाषा में बहुत अंतर आ जाएगा। एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, इंटू डी एक्स। आई होप कि आपको ये टर्म समझ में आया होगा कि हम साइन ए माइनस बी को हम क्या लिखे हैं, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के टर्म में जब तोड़ने की कोशिश किए हैं तो ये हो गया एक्स माइनस बी और माइनस के एक्स माइनस ये हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर ये सूत्र किसका हो गया, साइन ए माइनस बी का, किसका सूत्र हो गया, साइन ए माइनस बी का। तो आपको पता होगा कि साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र होता है, ठीक है मेरे दोस्त, ये सूत्र होता है, करेक्ट, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। तो यहाँ पे ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे एक्स माइनस बी है, बी के स्थान पे क्या है, एक्स माइनस ए है, बी के स्थान पे एक्स माइनस ए है। तो चलिए लगाइए सवाल को। तो हो जाएगा हमारे पास 1 के साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा साइन ए मतलब एक्स माइनस बी, कॉस बी मतलब कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के कॉस ए मतलब कॉस एक्स माइनस ए, कॉस सॉरी एक्स माइनस बी इंटू साइन बी हो जाएगा हमारे पास। तो साइन बी क्या होगा हमारे पास, बी एक्स माइनस ए हो जाएगा, एक्स माइनस ए, है ना, अपान अपान कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस डी इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एक्स हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सवाल को, है ना। अब क्या करेंगे इसके आगे देखिए, ठीक है। तो आगे अब क्या करेंगे हम कि अब देखेंगे एक बार इस पूरे पोर्शन का, मतलब इस वाले पोर्शन का इसमें डिवाइड करेंगे और एक बार हम इसमें करेंगे। तो कीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 1 साइन ए माइनस बी। अब बड़ा क्वेश्चन लगा देंगे, समाकलन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए अपान कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। फिर माइनस इस वाले पूरे पोर्शन का हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कीजिए, समाकलन कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपान कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। तो आप देखेंगे कि कॉस एक्स माइनस ए खत्म हो जाएगा और साइन बटे कॉस साइन एक्स माइनस ए और सॉरी यहाँ पे साइन एक्स माइनस बी होगा। तो साइन एक्स माइनस बी अपान कॉस एक्स माइनस बी, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी समाकलन टेन क्या एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स माइनस समाकलन यहाँ पे देखिए एक्स माइनस ए और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी ये इससे ख़त्म हो जाएगा, है ना।
तो ये बच जाएगा हमारे पास कॉस साइन बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस साइन एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्त, इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसका हमें समाकलन तुरंत कर देंगे, है ना। तो जो tan x का समाकलन होता है, समाकलन यहाँ पे हम सूत्र लिख देंगे, सूत्र तो ये होता है समाकलन tan x इंटू डी एक्स बराबर होता है माइनस ऑफ लॉग cos x प्लस का c, या फिर log sec x प्लस का c। यही सूत्र होता है मेरे लाल, इस सूत्र को आपको याद रखना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस सूत्र को आपको याद रखना है, यही सूत्र हम बिल्कुल यहाँ पे लगा देंगे, तो लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन 1 अपान साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस के लॉग tan x माइनस बी, tan x माइनस बी, सॉरी कॉस हो जाएगा ना, कॉस एक्स माइनस बी होता है, तो कॉस एक्स माइनस बी और प्लस का, क्योंकि माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का लॉग कॉस एक्स माइनस ए। ओके, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये बड़ा वाला कोष्टक बंद प्लस का सी। यही क्या हो जाएगा हमारे पास। आई होप कि आपको वीडियो के नीचे का विजिबिलिटी होगी, है ना। एक बार मैं चेक कर लूँ है या नहीं, तो बिल्कुल बराबर है नीचे का, है ना, नीचे का बिल्कुल पोर्शन बराबर है। तो ये हमारे पास इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 7.3 जो है हमारे पास पूरी तरह से खत्म होता है। हम लोग जो इतना सारा क्वेश्चन को हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं मेरे दोस्त, कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक बार मेरा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप इसी तरह से बिल्कुल मेहनत करते रहिए, आप बोर्ड में टॉप करते रहिए। याद रखिएगा, इफ़ यू शाइनिंग लाइक द सन देन यू आर बर्निंग लाइक द सन, है ना। तो यदि आपको सूरज की तरह चमकना है तो चमकने से पहले जलना पड़ेगा, वो आपको आज जलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जलिए और मेरे साथ पूरे एनसीईआरटी पैटर्न के मैथ को बिल्कुल मुट्ठी में कर लीजिए, ठीक है ना। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।